नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर बात करते हैं उत्तराखंड चुनाव की। मैं सुनील नेगी पहले भी आपके बीच में आ चुका हूं। साथियों, अब जैसे जैसे चुनाव और भी नज़दीक आ रहे हैं, अब तो खैर बहुत ही जल्दी किसी भी समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। आपने देखा ही होगा कि जो 3 राजनीतिक दल हैं उत्तराखंड में, ख़ास तौर से कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इसमें अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये कहता है कि अब टक्कर जो है सीधी इन दोनों दलों के बीच में नज़र आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के आने के बाद स्थितियाँ बदली थी और ऐसा लग रहा था कि ये पूर्ण रूप से ट्रायंगुलर कंटेस्ट रहेगा, लेकिन ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर सीटों पर, यानी मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, 2 दल जो हैं ये आमने सामने आ गए, क्योंकि इनकी सरगर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं। और साथ साथ आप तो जानते हैं कि मनी, मसल और पावर ओरिएंटेड पार्टीज़ जो हैं उसका मुकाबला करना उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, जो जोग्राफिकली बहुत ही एक टफ सिचुएशन जहाँ है चुनाव लड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर आम आदमी पार्टी जो भी नई पार्टी के रूप में पदार्पित हुई है उत्तराखंड में, वो इतनी जल्दी इनसे मुकाबला कर लेगी ऐसा लगता नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 सीटों पर ये सक्रिय ज़रूर रहेगी, सिमट के रह जाएगी, और हो सकता है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस का नुकसान भी करे, जैसा कि दिल्ली में तजुर्बा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो कांग्रेस को नहीं, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान करेगी। खैर, आज की जो वर्तमान स्थिति है वो स्पष्ट तौर पर ये कहती है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये सीधी सीधी टक्कर होने वाली है। और जो भी अभी हाल फिलहाल ओपिनियन पोल्स आए हैं, हालांकि ओपिनियन पोल्स 100% सही नहीं रहते, लेकिन एक नतीजे पर तो हमें पहुँचाते ही हैं। उसमें आपने देखा होगा कि एबीपी के सर्वेज ने तो हल्का सा एज दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये बात सबके गले उतर नहीं रही, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और साथ साथ आपने देखा होगा कि पिछले 20 वर्षों का जो ट्रेंड रहा है, चेंज का ट्रेंड, जो हर 5 साल के बाद वहाँ का वोटर जो है वो चेंज चाहता है, क्योंकि वो कभी भी संतुष्ट इन दोनों दलों से नहीं रहा, बारी बारी से इनके मौके मिलते हैं। तो हालांकि उस ट्रेंड को भी हम पक्ष के रूप में एक फैक्टर के रूप में देख सकते हैं। खैर, आज स्थितियां ये हैं कि दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस, जो बहुत ही अपने आप को आशान्वित नज़र से देख रही है कि हमारी सरकार 100% बन रही है, वहाँ सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में तो है ही, रूलिंग पार्टी है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी स्थिति दबी हुई है, मतलब वो खुल करके सामने नहीं आ रही है, और उनको ज़्यादा खोने को भी नहीं, क्योंकि तो सत्ता दल हैं। दूसरा ये है कि वो दावा भी कर रहे हैं कि हम 60 से अधिक सीट लाएंगे, और ज़्यादा खोने को ये है कि वो जो माहौल बन रहा है ज़्यादा सत्ता से बाहर हो जाएंगे, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार को। खैर, वहाँ पर अभी जो इंटरनल स्ट्रगल्स हैं, जो फैक्शंस हैं, वो काफ़ी हद तक दबा हुआ है। प्रधानमंत्री की वहाँ रैली हो गई, राहुल गांधी की रैली हो गई, होम मिनिस्टर की रैली हो गई, अमित शाह जी की, साथ साथ नड्डा जी की रैली हो गई। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2-3 दौरे अरविंद केजरीवाल के भी हुए हैं, मनीष सिसोदिया के हुए हैं, भगवंत मान के हुए हैं। तो खैर, तीनों दल बहुत सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो धमाके से उतरी है, उसके बाद एक ही रास्ता है, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग केजरीवाल का है, कि वो फ्रीबीज देते हैं, कंसेशन देते हैं। अभी उन्होंने काफ़ी लोगों को रिझाने की कोशिश की है, इलेक्ट्रिसिटी कंसेशंस को लेकर के 300 यूनिट तक, बेरोज़गारी भत्ता देने की बात की, 5,000 रुपये हर घर में एक औरत को 1,000 रुपये देने की बात की, जो पंजाब के लाइन्स में थी। खैर, ये सब फ्रीबीज के माध्यम से वो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तीसरे विकल्प की तलाश में ज़्यादातर लोग दिखाई देते हैं, उन्हें वो कैश पाने में इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जो सर्वेज बताते हैं कि भाई ये 3 से 4 या 5 सीटें ला सकती हैं। खैर, आज कांग्रेस की स्थिति बहुत ही सिर फुटबॉल वाली जो बनी थी हरीश रावत के बयान के बाद, और उससे पहले भी, वो भी एक हद तक दबाने की कोशिश कर दी गई है। लेकिन इस पूरे डेवलपमेंट जो कांग्रेस का हुआ है, उसमें हरीश रावत एक बार पुनः एक सशक्त नेता के रूप में कांग्रेस के भीतर और उत्तराखंड में मास लीडर के ऊपर, जो उनके समर्थकों ने जननायक की भूमिका में दिखाया है, उसके रूप में हरीश रावत एक कॉन्कर्ड लीडर के ऊपर रूप में सफल होने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि एक तो हाल ही में जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे कि पार्टी के भीतर जो है टॉप ब्रास उनके हाथ बांधने की कोशिश कर रहा है, और साथ में ये भी कहा कि लोग उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं, पार्टी के भीतर जो नेता हैं उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने उन्हें बुलाया, प्रियंका गांधी ने भी उनसे बात की फ़ोन पर। तो राहुल गांधी की मीटिंग के बाद जो है ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि देवेंद्र यादव जो उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और जो ऑब्जर्वर हैं उनको तो फटकार लगाई। साथ में सभी लीडरों को ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हरीश रावत के नेतृत्व को स्वीकारें, उसी पर ये चुनाव होगा, क्योंकि हरीश रावत का जो तजुर्बा है उसको नकार नहीं सकता, उनका जो एक कद है उसको भी कोई नकार नहीं सकता। तो बहरहाल हरीश रावत उभर करके आए हैं, जिन्होंने पहले से ही पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह को किनारे लगा दिया एक तरीके से, और लीडर ऑफ अपोजिशन बनाकर भेज दिया वापस। अपने प्रोटीज को गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बना के ले आए हैं। उसके अलावा कुछ इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं, जिसके नाते वो पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने आप को एक तरीके से फोकस कर रहे हैं। और एक तरीके से ये सीधे भले ही कांग्रेस ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि उनका उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री फेस कौन होगा, लेकिन सीधे तौर पर ये तो बात मान ही ली गई है कि अगर हरीश रावत कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी हासिल करती है इस चुनाव में 2022 के, तो हरीश रावत जो है एक तरीके से अघोषित प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं ही। बावजूद इसके कि वो पिछले 2 चुनाव हारे हैं, असेंबली के, पार्लियामेंट इलेक्शन भी आए हैं, लेकिन हरीश रावत की काबिलियत तो आप इस बात को मानेंगे ही कि उसने फिर भी इन खामियों के बावजूद भी अपने आप को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि एक मास लीडर के रूप में अपनी छवि बना दी है। और जहाँ भी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, उनकी सारी मीटिंगें आपने देखा होगा ताबड़तोड़ भीड़ होती है, और वो यही इंगित करती है, जैसे मास लीडर के पीछे जो है लोग भागते हैं, वही स्थितियाँ उनकी रैली में देखी गई है। लेकिन इसके बावजूद एक संकट उनके सामने आज फिर है, और वो टिकट बंटवारे को लेकर के है। भले ही राहुल गांधी की फटकार के बाद, उनके समझाने के बाद, जो उनके जो आर्डेंट अपोनेंट्स हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो भले ही उनकी बात फिलहाल मान गए हैं और बयान मजबूरी में दे रहे हैं कि हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये सुना जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर के स्थितियाँ बहुत गंभीर होने वाली हैं कांग्रेस के भीतर, क्योंकि हरीश रावत चाहते हैं कि उनके अधिक से अधिक लोगों को टिकट मिले ताकि वो उनकी वकालत कर सकें अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, मेजॉरिटी लेती है। ऐसी स्थिति में हरीश रावत ताबड़तोड़ तरीके से अपने लोगों को टिकट दिलवाने के मूड में है। वहीं दूसरी तरफ प्रीतम सिंह, देवेंद्र यादव, किशोर भाई वगैरह वगैरह सभी लोग चाहते हैं कि उनको भी टिकट मिले, उनके ज़्यादा लोगों को मिले, क्योंकि अल्टीमेटली विधायकों ने ही ये तय करना है कि उनका आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से, अगर कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती है तो। अभी जिले स्तर पर सुना है कि जो रिकमेंडेशन थे वो मंगा लिए गए हैं देहरादून में, और आपने देखा होगा स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जो अविनाश पांडे हैं केंद्र की तरफ से भेजे गए थे। 5 दिन का उन्होंने भी दौरा पूरा किया, पूरे उत्तराखंड को घूम करके उन्होंने भी लोगों से बात की, और उनके भी वो कागज़ ले आए हैं सभी प्रत्याशियों से। बहरहाल स्थिति बहुत ही संगीन कांग्रेस में भी है, और ये कहना कि मामला पूरा दब गया है वो ऐसा नहीं मान सकते। अभी टिकट जो है उसको लेकर के असली लड़ाई कांग्रेस के भीतर है जो बनप रही है। दूसरा भारतीय जनता पार्टी में धड़ घोषणाएं कर रहे हैं अपने मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और अब तो उनका मजाक ही उड़ने लग गया, क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैकड़ों घोषणाएं की, उसके बाद तीरथ सिंह रावत ने धड़ाधड़ 3 महीने में घोषणाएं की, फिर वो बदले, उसके बाद ये आए, जिस दिन से आए हैं घोषणाएं ही कर रहे हैं। और अब तो आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के अजय कोठियाल जो प्रत्याशी हैं उन्होंने तो आरोप ही लगा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कि भाई आरटीआई एक्टिविस्ट के जवाब में ये साफ इस बात का रहस्य उद्घाटन हुआ है कि जो उन्होंने 1069 या 70 घोषणाएँ की हैं, सैकड़ों हज़ार करोड़ की मुख्यमंत्री जी ने, उसमें से मात्र 15% पर ही जो है गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू हुए हैं, उसके बाद भी जो है घोषणाएँ हो रही हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो उनका सिलसिला मुफ्त की जो घोषणाएँ हैं वो चल रही हैं, वही उनके पास एक रास्ता है लोगों को लुभाने का, रिझाने का। तो साथियों, मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि स्थितियाँ बहुत सरगर्मी बहुत तेज़ हो गई हैं उत्तराखंड में। चुनाव बिल्कुल ही नज़दीक आ गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कभी लागू हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणाएं हो रही हैं करोड़ों रुपए की। हरीश रावत धड़ाधड़ रैलियाँ कर रहे हैं, खूब भीड़ जुटा रहे हैं, लोगों की वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर वो अपने जो अपोनेंट्स हैं उनसे भी निपट रहे हैं। आम आदमी पार्टी की स्थिति आपके साथ है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उनकी सब कोशिशों के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। एक बार फिर ये चुनाव 2 पार्टियों के बीच में सिमटता हुआ साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है।
चुनाव 22 चुनाव की स्थिति अभी साफ नहीं हुई, लेकिन फरवरी या मार्च में इलेक्शन होने की संभावना है, तो गिनती के महीने रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखना होगा कि कौन किस पार्टी को वोट करता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बताते हैं कि वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी, भारतीय जनता पार्टी नेक्स्ट टू कांग्रेस। तो कांग्रेस विल बी दी फर्स्ट विनर, क्योंकि भले ही एबीवीपी का बीजेपी को एज देने की बात आई है, लेकिन अभी तक जितने भी सर्वे हैं, हरीश रावत इन सर्वों में सर्वोपरि निकले हैं। 37% लोगों ने इनको प्राथमिकता दी है। और जब हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस का चुनाव हो रहा, तो जाहिर बात है कि जो मुख्यमंत्री की रेस में हमेशा से ही सर्वों में आगे रहा है, निश्चित तौर पर वही अगला मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे रहा है। फिर मिलते हैं, आपसे अपेक्षा है अपने वोट का सदुपयोग करें। 5 वर्ष में एक बार मौका मिलता है, 20 वर्ष को आकलन करें और सही दल को वोट करें, ताकि अपनी तब्दील और तस्वीर बदलने में अपने आप स्वयं कामयाब हो सकें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सुनील नेगी, पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।